वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। सर आपको सबसे पहले तो अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत मेहरबानी, ये तो मेरी खुशनसीबी है जनाब। आपका शो माशाल्लाह, आप तो राजा हैं और पूरी कराची, आपको पूरा पाकिस्तान, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरी वर्ल्ड के अंदर आपको जो है जाना जाता है। सिर्फ राजा आप मेरा मुस्कुराहट के राजा हैं आप। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, आज आपको यहाँ बुलाने का मतलब ये नहीं है, मेरा जो शो है राजा ऑनलाइन, ये तो लाइट मूड शो है और उसमें कुछ काम की बातें भी हम करते हैं, लेकिन कोई ऐसी हार्ड कोर सियासी बात, कोई ऐसी सरकारी बात हम नहीं करते हैं। आपको बुलाने का मकसद ये है कि कुछ अवामी मसाइल, कुछ जो हैं इस तरह के मसले जो हर आदमी को दरपेश होते हैं, उसको भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हल्की फुल्के अंदाज में जो मसला डिस्कस हो जाए तो उसका हल भी बहुत अच्छा निकल आता है। तो आप ये फरमाइएगा कि आप एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर हैं, आपको बड़े मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आवाम से कि ये जो बशीर अहमद सिद्दीकी साहब या इनका इदारा जो यहाँ मौजूद है एंटी इंक्रोचमेंट, इसको अपना दुश्मन मत समझिए। ये आपके दोस्त हैं, इसलिए कि जब आप इंक्रोचमेंट करते हैं और आप नदी नालों में घर बना लेते हैं, वहाँ पे आपको गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती। आप जब बिजली नहीं मिलती आपको कानूनी तौर पर आप कुंडा डालते हैं, गैस नहीं मिलती आप सिलेंडर ख़रीदते हैं, एक तो महंगा भी पड़ता है, दूसरा उससे हादसात भी होते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने बशीर साहब को यहाँ पर बुलवाया है, उनसे यही पूछेंगे। बशीर साहब, जो मैंने अभी बात की है यही बात आप सवाल समझिए और इसका जवाब दीजिए। जी हाँ जी, देखें राजा साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत बात की। हम जिस शहर कराची में रह रहे हैं, इसमें जो है आप देखेंगे कि कराची के नाले जो हैं वो तजावुज़ात से भरे हुए थे। अगर आप पिछली बारिशों में देखेंगे तो यही शहर कराची डूब चुका था और हज़ारों लोग जो है उससे मुतासिर होते शहर कराची में। कारखाने, फैक्ट्रियाँ वो डूब चुकी थी और कई अफराद, मतलब मैं अगर मुझे फिगर सही तरह ना 102 या 103 अफराद का जो है उस हादसा में इंतकाल हो गया था। इतने यानी कि, और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, वो थी सिर्फ और सिर्फ नालों पे तजावुज़ात। कराची के 3 सबसे बड़े नाले, जो एक गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, ये तीनों के तीनों यानी 200 फीट का नाला 5 फीट से 7 फीट का नाला रह गया। पूरी कराची के बारिशों का पानी जिन नालों में जाना है वो 5 फीट और 7 फीट का नाला चौड़ाई में, आप सोच लीजिए कराची का क्या हाल होने वाला था। तो वहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे, लोगों ने फैक्ट्रियाँ बनाई हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर समोटो एक्शन लिया और हमने वहाँ पे कार्रवाई की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों नालों के ऊपर से जो है वो तजावुज़ात का खात्मा किया। और इसकी जो आप देखेंगे हालिया बारिशों में, जो अभी जो पिछली बारिशें गुजरी हैं अब इसी महीने में, वो नाले भरे भी नहीं और वो नालों बड़ी रवानी के साथ चल भी रहे हैं। इसमें अपना राजा साहब, आपको मैं और बात बताता चलूँ कि ये जो नाले हैं, ये हम इस पे जो कार्रवाई कर रहे हैं, तजावुज़ात ख़त्म कर रहे हैं, ये नालों से हम सेवरेज सिस्टम, ये आप इसकी इन्वायरमेंट भी चेंज हो रही है कराची शहर में। ये मैं क़तई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये जो नाले जो आप साफ़ किए हैं आपने, ये सिर्फ बारिश के लिए नाले हैं, इनका सेवरेज सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग चल रहे हैं इनके साथ पैरेलल। वो किस तरह हो रहा है निज़ाम, ताकि आवाम को भी पता चले? देखिए, अभी तो तमाम जितनी भी गंदगी है, सेवरेज है, लोगों का कचरा भी इन नालों पे गिर रहा है। अरे बहुत बहुत